थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय, इब्रानियों का किताब 10 अध्याय 26 वचन से कोई पढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी। अपने बगल वाले को हाथ बढ़ाकर बोले, जानबूझकर पाप अगर करेगा, अभी तेरे लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं। या तो बोलना यीशु मसीह का बलिदान जो है, जो तेरे लिए किया है, वो इनवैलिड हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, तेरे पे वैलिड नहीं रहेगा। तो चाहते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी तुझ पर वैलिड रहे। हेलो, पेज नंबर देख तो बोल अपने बगल वाले को, 313 जाने अनजाने में अगर कोई गुनाह होता है, पाप होता है, वो बात अलग है, वो यहाँ पर नहीं बोला है। यानी ये पता है कि ये गुनाह करना है, क्या ये गुनाह है, ये पाप है, ये जो कर रहा हूं मैं क्या है, गलत है। मालूम होने के बावजूद भी, विवेक उसको दोष देने के बावजूद भी जो कर रहा हूं मैं गलत है, फिर भी वो गुनाह तो कर रहा है, फिर भी वो पाप तो मैं और आप कर रहे हैं। 26 तो इसके लिए बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे शख्सियत के लिए 10 का 26 कोई भी माफी नहीं। हालेलुया। क्या है फिर बोलते, देखो उसको 29 वचन पढ़ेंगे। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य सोच लो कि वह कितने और भारी। जानबूझकर जो गुनाह करता है, पाप करता है, तो सोच लो, जानबूझकर पाप करने वालों, सच्चाई की पहचान मालूम होने के बावजूद भी, यीशु मसीह हमारा महायाजक है, यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है, यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन का मार्ग को क्या किया है, खोला है। यीशु मसीह ने पवित्र स्थान में क्या किया, प्रवेश किया, और हमें भी हियाव से प्रवेश करने का हक अदा किया है। ये पहचान होने के बावजूद भी अगर हम जानबूझकर अगर गुनाह करते हैं, तो जान लो, तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी। तो ऐसे व्यक्तित्व पर क्या है, अभी अगर और सब्जेक्ट रखना चाहे तो क्या, अनुग्रह में बोलो जजमेंट, जिसको आप अनुग्रह समझ रहे ना, अगर अनुग्रह का गलत फायदा उठाए तो क्या जाएगा, क्या आएगा, जजमेंट। प्रभु यीशु मसीह गुनाहों को माफ करता है, कोई बात नहीं, माफ करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कौन दिया, चाहे तेरा गुनाह लाल रंग के क्यों ना, प्रभु ने बोला हाँ मैं तुझे माफ करता हूं, मैं अपने लोगों से धोकर तुझे क्या करूंगा, शुद्ध करेगा। कब तक, जब तक तुझे मसीह के बारे में मालूम नहीं, जब तक तुझे सच्चाई की पहचान तेरे को तुझे नहीं हुआ है, तब तक। एक बार तुझे सत्य की पहचान हो गई, यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में तुझे पता चला, उसके बावजूद भी अगर तू वही गुनाह करेगा तो क्या है, तुझे गुनाह की माफी नहीं, क्या है, भारी दंड है, भारी जजमेंट में आने वाला है तू। कई बार वचन लोगों सिखाकर बोलते बेटा ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। वचन के द्वारा प्रभु बात करने के बावजूद, वचन सुन के जाने के बावजूद बाहर जाके वही काम करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो अपने लिए क्या कमा रहे, वो अनुग्रह नहीं कमा रहे, क्या कमा रहे, वो दंड कमा रहे। प्रेस। अरे कौन लगे बोलते जानबूझकर गुनाह करने वाले, अनबिलीवर नहीं, अनबिलीवर नहीं, प्रभु के बारे में उनको पता नहीं है। जिसको प्रभु के बारे में पता है उनकी बात यहाँ पर हो रही। प्रभु के प्रिय लोगों, जो अनबिलीवर है, जो प्रभु को नहीं जानते, सत्य की पहचान तक वे लोग नहीं पहुंचे, उनकी सत्य की पहचान नहीं मिल रही, रोज उनको सिखाया नहीं जा रहा, उनको मालूम नहीं प्रभु कौन है। वो अगर आएंगे ना, कितना ही बड़ा गुनाह करके आएगा, प्रभु उनको माफ करेगा। लेकिन सत्य की पहचान होने के बाद फिर जानबूझकर गुनाह करेगा ना, उसके लिए माफी नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्यों माफी नहीं बोलता है, उसके जजमेंट है, माफी नहीं। क्यों माफी नहीं बोलते, देखो पढ़ेंगे।
तो सोच लो कि वह कितने और भी तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा। किसको रोंदा? मतलब वाचा का लोग जो मेरे और आपके लिए उसने खून बहाया, उसके खून से उसने एक नया अहद बांधा। प्रभु के प्रिय लोगों, मेरे और आपके गुनाहों को मिटाने के लिए, मेरे और आपको पाप से छुटकारा देने के लिए, मुझे और आपको पवित्र स्थान में क्या दाखिल करने के लिए अपने खून से पिता परमेश्वर ने क्या किया? उसने अपने पुत्र खून से हमारे साथ वाचा बांधा। उस लोगों को क्या करता? बोलता अपने पैरों तले रोंता है। परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को। क्या बात है! यानी जानबूझकर गुनाह करने वाले व्यक्ति क्या करता है? बोलता है भारी दंड के योग्य। क्यों भारी दंड के योग्य है? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर के पुत्र की सच्चाई उस तक पहुंचने के बावजूद भी खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, कुर्बान कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मनुष्य का पुत्र इसलिए आए कि बहुत तरह का प्राण क्या करे? बचाने के लिए अपना खून को दे दिया उसने, उस पवित्र खून को। यानी जानबूझ के गुनाह करने का मतलब कि वो परमेश्वर के पुत्र के खून को अपने पैरों तले क्या करते हैं? रोनते। ये अच्छी बात नहीं है प्रभु के प्रिय लोगों। चल ठीक है, जाने अनजाने में अगर तेरे से कुछ गलती हुआ है, गुनाह हुआ है तो बात और है, उसके लिए माफी है। लेकिन जानबूझकर गुनाह करे तो उसके लिए माफी नहीं। क्यों? वो शख्सियत बहुत डेंजर रखती है, वो घिनौना व्यक्ति है, वो धार्मिकता के आड़ में अड़कम मचाने वाला है, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। बाइबल में तिमुथियुस की किताब में वो भक्ति का वेश तो करते हैं, लेकिन शक्ति को इधर आएंगे, भक्ति का वेश करके भक्ति का भक्तिवान इधर दिखाएंगे, लेकिन उसके शक्ति को नहीं मानेंगे। इसका मतलब कि उनके अंदर कई सारा क्वालिटी वहां पर दिया है। और उस संदर्भ में भी हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, वो सदा तो सीखते रहते, लेकिन सच्चाई की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। उनको जितना भी सीखो, कितना भी पढ़ाओ, वो भक्ति का वेश धर लेंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस लिखे वो ढीठ रहेंगे अपनी इस बातों में, वो घमंडी रहेंगे, वो ढींग मार। ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी देखे तो वो बड़े बड़े ढींग मारेंगे। देखा ना पिछले दिनों में, वो अपने डॉक्टर पर, अपने सिद्धांत पर, यानी अपनी बुद्धि पर वो मबनी रहेंगे, वो किसी का नहीं सुनेंगे। ऐकायचं सगळ्यांचं करायचं कोण? ये पैरों के तले रोंदने वाले लोग हैं यीशु के लहू को। हेलो, डींग मार। और वो स्वार्थी रहेगा, वो व्यक्ति क्या रहेगा? अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा। निकलो ना, एक बार देख लो, पढ़े तो पढ़ो एक बार, चलो उसको सेकंड कीमत देना। हाँ पढ़ जल्दी, पढ़ बाबू जल्दी पढ़ ऊपर से। दया रहित, हाँ दया रहित, क्षमा रहित, हाँ दोष लगाने वाले, संयमी, हाँ हाँ देखो, हाँ दूसरा वचन से, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, वो स्वार्थी रहेगा, दूसरा वो लोभी रहेगा, उसको लोभ रहेगा। ढींग मार। लोभ का मतलब क्या पता है? धन का लोभ, लालच। लालच। लोभ एक ही नहीं होता है। लोभ का मतलब लालच करना, तो किसी के धन का लालच मत करना, घर का लालच मत करना, बैल बकरी का लालच मत करना। उसको लोभ लगा रहता है, हमेशा वो लोभ में डूबा रहता है। हालेलुया। किसी की स्त्री का लोभ, किसी को घर का लोभ, किसी को धन का लोभ, वो लोभ ही रहेगा। डींग मार। डींग, बड़ा बड़ा डींग, आई कुछ नहीं, लेकिन डींग बड़े बड़े डींग मारना, बड़े बड़े फेंकना। और आगे अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। हमारी तरफ से बहुत सारे उधर लिस्ट है। चलो अब अभी ये टॉपिक को हम ये करेंगे सिर्फ आपको बताने के लिए। ये वो कौन थे? बोलते भक्ति का वेश धरेंगे, शक्ति को ये सदा तो सीखते रहती है। वहां पर स्त्रियों के लिए नहीं कहा है, पुरुषों के लिए भी कहा है। कौन के पुरुष कौन थे? वो भी तो सीखने वाले थे ना, भक्ति का वेश धरे थे ना, लेकिन शक्ति को नहीं मानते। हम नहीं सीखते रहते, सच्चाई की पहचान तक कभी नहीं, मतलब लाइफ टाइम आएंगे चर्च में, कलीसिया में आएंगे, प्रभु में आएंगे, लेकिन ये सुनेंगे, लेकिन करेंगे अपने, उनका स्वभाव यहाँ पर बताए स्वार्थी रहेगा, लोभी रहेगा, घमंडी रहेगा, और क्या है? निंदक रहेगा।
बहुत सारी बातें, बड़े बड़े ढींग मारने वाला रहेगा प्रभु के प्रिय लोग। तो ऐसे लोगों की हालत क्या है? ऐसे लोग कौन है बोलते हैं? उनके कैरेक्टर, उनके स्वभाव से हम पहचान सकते हैं ये यीशु के लहू को अपने पैरों तले रोंद रहा है, ये यीशु का लहू को अपने सर के ऊपर लगा रहा है। यीशु के लहू में यह डूबने वाला बनता है। कलीसिया के लिए मैसेज है प्रभु के प्रिय लोग। इब्रानी की कलीसिया के लिए क्या कह रहा है पौलुस? एक मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि इब्रानी की कलीसिया में भी ऐसे लोग थे। कौन? यीशु के लहू को अपने पैरों तले सच्चाई की पहचान होने के बावजूद भी जो ऐसे कांड करते रहते, ऐसे काम करते रहते ना, जानबूझकर पाप करते ना। उस दौर भी इब्रानी की कलीसिया में, तो बोला आप थे उस इब्रानी की कलीसिया में। हेलो, जानबूझकर गुनाह करो तो क्या है? वो परमेश्वर के पुत्र के लहू को क्या कहते? परमेश्वर के पुत्र को लिखे, क्या लिखे? परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंद रहा है। जानबूझकर गुनाह करने वाले, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो यीशु को रोज क्या कर रहे हैं? रोंद रहे। भला परमेश्वर के पुत्र को रोंद कर तो ठीक रह सकते कि प्रभु? हेलो, आगे देखेंगे। हाँ, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। क्या कर रहा है वो? तुझे अगर दुनिया में अगर पवित्र ठहराना है ना, दुनिया की कोई ताकत तुझे पवित्र नहीं ठहरा सकता। ऐसा कौन सा साबुन नहीं बना आपकी दुनिया में जो तुझे पवित्र कर सकता? वो एक ही साबुन है जो प्रभु यीशु मसीह का खून से रचा हुआ, वही तुझे पवित्र कर सकता है। और उसी का आत्मा है, अनुग्रह का आत्मा। बाइबल पढ़ेंगे। हाँ, पवित्र ठहरा गया था, अपवित्र जाना है। हाँ, ये लोग कौन है बोलते? जानबूझकर गुनाह करने वाले कौन है बोलते? वो यीशु के लोगों को अपवित्र जाने का मैं लिख के देता हूं। उनको कुछ लेना देना नहीं देगा। उनके साथ ज्यादा बहस मोबाइल से करेगा ना, वो अपना इसमें आ जाएगी। मैं नहीं मानता, मैं जो पहले से मानते हैं ना वो वही मानूंगा, क्योंकि अपवित्रता को मानते हैं और अपवित्र काम मेरे अंदर प्रकट हो तो मेरा रियलिटी वही है, मेरा आइडेंटिटी प्रूफ वही है। क्या है? जानबूझकर गुनाह करना। जानबूझकर गुनाह करने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु के लहू को पैरों तले रोन देगा, उसके वचनों को अहमियत नहीं देगा। और क्या करेगा बोलते? अगर उसको कितना ही पवित्र ठहराए, वो क्या करेगा? उसको अपवित्र जाना है, अपवित्र ही जानेगा वाक्य में। बस समझ में आ रही प्रभु के प्रिय लोग? कलीसिया के लिए मैसेज है, इब्रानी की कलीसिया के लिए मैसेज है। और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। यहां तक कि बाइबल में लिखा ऐसा व्यक्ति ना जानबूझकर गुनाह करने वाला, पहली बात तो पुत्र को अपने पैरों तले रोन देगा, वाचा का लहू को तुच्छ जानेगा, और जिसने उसको भी पवित्र ठहराया, जो वाचा का लहू, उसको अपवित्र जानेगा, यीशु के लहू को अपवित्र जानेगा। दूसरी बात क्या है? अनुग्रह के आत्मा का क्या करेगा? अनुग्रह का आत्मा मतलब जो तुझ पर अनुग्रह कर करके तुझे लेकर आ रहा है ना, तो कांड करने के बाद भी, जानबूझ के गुनाह करने के बावजूद भी किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी बहाने से प्रभु क्या कर रहा है? उनको कलीसिया में लेकर आएगा, फिर भी उसके ऊपर क्या करेगा? रहम करेगा। क्यों? कौन? अनुग्रह का आत्मा रहम करेगा। अनुग्रह का आत्मा उसको पश्चाताप करने के लिए लगाएगा। अनुग्रह का आत्मा वचन के द्वारा क्या करेगा? उसको धोएगा, शुद्ध करेगा, फिर उसको कोशिश करेगा उसको किसी भी रीति से पवित्र करे। लेकिन बाइबल में लिखा है ऐसा व्यक्ति अनुग्रह का आत्मा का भी क्या करेगा बोलते? एक दिन वो अपमान करेगा। और बाइबल में कहते हैं साफ यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य के पुत्र को बुरा भला कहे तो क्या किया? माफी मिल जाएगा। यीशु का लहू को भी तूने क्या कि यीशु के परमेश्वर के पुत्र को तूने अपने पैरों तले रोन दिया, उसके पाछे के लहू को, तो भी तुझे माफी है, क्योंकि वो तुझे जजमेंट देने के लिए नहीं, तुझे माफ करने के लिए आया है। हेलो, लेकिन जो अनुग्रह की आत्मा को तो अपमान किया, यानी पवित्र आत्मा का अपमान किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आज पृथ्वी पर तुझे वापस कुछ भी कांड करने के बाद तुझे लेकर आता है कलीसिया में। दुनिया भर का जानबूझ के पाप करने के बाद तुझे कलीसिया में पकड़ कर लेकर आता है, वो पवित्र आत्मा है। तो ये मत सोचना किसी न किसी बहाने से मैं आ रहा हूं, तो लेकर आने वाला परमेश्वर का आत्मा है प्रभु के प्रिय लोगों, कि ताकि वो चाहते हैं कि तो प्रभु यीशु के लोगों को फिर से क्या करे? अपने सराहों पर बिठाए, उससे तो धुले, पाक बने, शुद्ध बने, पवित्र बने, वाचा का लोग अपने जीवन में ले प्रभु के प्रिय। लेकिन तो अनुग्रह के आत्मा को भी क्या करेगा? तो ऐसा व्यक्ति अपमान करेगा, पवित्र आत्मा को नहीं मानेगा। पवित्र आत्मा क्या? वे अपमान करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल क्या है? धीरज, प्रेम, कृपा, संयम, सहनशीलता। दूसरी बात, दुष्ट का ढीठ, ढींगमार, क्रोधी,
जानबूझकर गुनाह करने वाला, पाप करने वाला। और बाइबल मुकद्दस में लिखे देखो, अपवित्र जाना है। और क्योंकि हम हाँ, उसे जानते हैं जिसने क्योंकि हम कहा, उसे जानते हैं जिसने कहा हाँ पलटा लेना मेरा काम नहीं, मेरा काम है, सॉरी, मैं ही बदला दूंगा। कुछ लोग क्या होते जानबूझकर गुनाह भी करेंगे और सोचते कि हम लोगों के हाथ में धूल झोंक है, बहुत देखे जा रहे हैं। हेलो, कुछ लोग सोचते हमने पास्टर को भी एड़ा बनाया। पवित्र आत्मा का अपमान भी कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस कहते तो पास्टर को एड़ा बना सकता है, तो अपने परिवार को एड़ा बना सकता है, पागल बना सकता है, अपने मित्रों को पागल बना सकता है, अपने रिश्तेदारों को तो पागल बना सकता है, तो अपने पति को पागल बना सकती है, पति पत्नी को पागल बना सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। एक बात याद रखना, तो ऐसे जानबूझकर गुनाह करने की आदत तेरे अंदर से अगर नहीं निकाला तो परमेश्वर के लोग तुच्छ जान रहे हो, तो जजमेंट में है। तू जिसके साथ कांड कर रहा है, जिसके विरोध में पाप कर रहा है, वो तो तुझे माफ कर देगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में गुनाह करेगा, उसको क्षमा नहीं है। इसलिए पौलुस रसूल बोल रहा है, हम जानते, क्योंकि हम जानते कि जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम, अभी पिता परमेश्वर का रोल उनके जीवन में है। यीशु का लहू को तुच्छ जाना, पवित्र आत्मा तुझे फिर भी कन्विंस करेगा, फिर भी पवित्र आत्मा को भी तो तुच्छ जाने, उसके अनुग्रह को, तो अभी केस किसके हाथ में जाएगा? बोलो, पिता परमेश्वर के हाथ में जाएगा। अपने बगल वाले को पूछ रहा, तो यीशु के हाथ में है, पवित्र आत्मा के हाथ में है, या पिता परमेश्वर के हाथ में? कौन सा मैयार में भैया तू? अगर यीशु के लोग जानबूझकर गुनाह करो तो तूने परमेश्वर के पुत्र को रोक दिया है, इस मैयार में है क्या? इस मैयार में, इस स्टैंडर्ड में है क्या? इस स्टैंडर्ड में है क्या? तो बोलो, तो जजमेंट में आया है। जजमेंट तेरे सर पे मंडरा रही है। किसी भी किस्म का जजमेंट है, किसी भी तरीके से प्रभु तुझे जजमेंट देगा। तो जजमेंट का सिस्टम में आए, जजमेंट तो लॉक हो, फिर भी तो उसे जजमेंट में फिर भी मैं जानबूझकर कांड कर रहा हूं, मेरा क्या बिगड़ रहा है? मैं सब कुछ चकमा दे रहा हूं। तो तुझे बात कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा तेरे पर अनुग्रह कर फिर से तुझे यहाँ पर लेकर आए कलीसिया में। बोल अपने बगल में, फिर से पवित्र आत्मा तेरे पर अनुग्रह कर फिर से तेरे पास लेकर आए। पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है, यीशु के लहू को रोने के बावजूद भी पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है तो पश्चाताप करे, फिर से उस लहू को जो पेड़ों के लिए रोंदा है ना, उस लहू को लेकर अपने सभा को उतर लगाए, तौबा करे, यीशु के पास लेकर आएगा, पश्चाताप करे। वही है जो वात्सल्य का लहू तुझे जिंदगी दे सकता है, वो अपने पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा तुझे लेकर आएगा। सेकंड स्टेप, अब तो बोल, मैं पवित्र आत्मा में क्या करता हूं? अपमान करता हूं। बोलना, बोल के तो देख, बोलना, दिल में बोल दे। अगर तो यीशु के लोगों को अपने पैरों के लिए रोक रहा है ना, अभी पवित्र आत्मा तुझ पर अनुग्रह कर रहा है, बोल, क्या पवित्र आत्मा का मैं अपमान करता हूं? बोल, ये है इब्रानी में बोलने वाले, बोल के तो देख। तू जैसा तो बोलेगा ना बेटा ठाकुर, तो फिर क्या है? तू जैसा पवित्र आत्मा का अपमान किया, ऊपर कौन बैठा है? बाप बैठा है, यानी पिता बेटा है। परमेश्वर अपने बेटे पुत्र यीशु मसीह को देखकर तुझ पर दया करता है, अपने बेटे को सलीब पर मार कर तुझे जिंदगी देना जानता है ना। उसी बेटे का खून से तू धुलेगा ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, वो तुझे जजमेंट देना भी जानता है। एक बाप अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानता, खराब नहीं जानता है क्या? जानता है। बाप अगर बच्चे को चुस्त सिखाता है, अगर नहीं सुने तो छड़ी देना नहीं जानता है क्या? जानेगा नहीं जानेगा? प्रभु के प्रिय लोगों, जानते हैं। तो किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? तो लग रहा होगा मैं जानबूझकर पाप करके मैं सब अपनी बुद्धि से क्या कर लूंगा, सेटिंग कर लूंगा। बोल अपने बगल वाले को, बोल जो कांड तो कर रहा है अपने बगल वाले को बोल। देखो कुछ लोग कांड नहीं किया वो बोल रहे, लेकिन जो कांड किया मस्त तो बैठेंगे आराम। तू बोलते जा, तो कैसे बैठे? देखो जो कांड नहीं किया वो बेचारे बोलते कि वो सही नहीं, जो कांड नहीं किया वो बोलेंगे, क्योंकि कांड किया नहीं तो फिर बिंदास बोलेंगे। जो कांड किया ना,
मैं चेहरे देख के बता सकता कितने खांड करने वाले कितने, उनके लाइफ को नहीं जानता हूं, आपके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानता, लेकिन वचन आने का तो आपके चेहरा देख के जरूर जान जाता हूँ भैया ये है कांड में। लेकिन फिर भी बोलते नहीं, आने को सामने प्रेज गले लगेंगे, प्रभु तुझे क्या करे आशीष करे, बोलना ही पड़ता है। लेकिन जबकि तू किसमें है, जजमेंट में है। अर्थात पलटा लेने वाला क्या है बोलते हैं, हाँ पलटा लेना मेरा ने क्या कहा, ऐसे व्यक्ति को मेरे हाथ में सौंप दे, बस कर, बंद कर दे। अभी अनुग्रह का आत्मा को देखो तुच्छ जानते हैं ना, पवित्र आत्मा का भी जो अपमान करता है ना, फिर से कांड करना मतलब पवित्र आत्मा का क्या करना, अपमान करना। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा वो केस किधर दे देगा, पिता के हाथ में दे देगा। पलटा लेना मेरा काम है, और क्या है, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का क्या करेगा बोलता है, न्याय करेगा। किसका, बाहर वाले का नहीं, पहले किसका न्याय होगा, तेरा ही न्याय होगा, तेरे में जजमेंट आएगा। कहां पर लिखा, बाइबल मुकद्दस में देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। व्यवस्था 32 का 35 पढ़, व्यवस्था 32 का 35। जजमेंट आएगा क्या, इजराइल लोगों को दिया क्या प्रभु ने जजमेंट? अभी तक जजमेंट थोड़ी आया, अभी तो चुटुक पुटुक हो गया। ये टेलर है, तू जानबूझकर कांड कर रहा था, तेरे साथ जो हो रहा था चुटुक पुटुक, क्या ये टेलर है? बोल पिक्चर बाकी है तेरे लिए, बोल लिखो। अभी भी वही लोग बोलेंगे। अच्छा कोई बोलेगा ये मेरे लिए टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। पढ़ेंगे ना, पलटा लेना और बदला देना, पलटा लेना और बदला लेना किसके काम है बोलते हैं, मेरा ही काम है। कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा, जा। जिसके साथ तू कांड किया ना वो भी तुझे छोड़ देगा, चल जा, वो भी माफ कर देगा। जा, तेरी जिंदगी तू अपना जैसा जीना है तुझे जी जा, तुझे छोड़ दिया, क्या करेगा, मशीनों के ना पर हाथ बंधे ले। हालेलुया। हमारे खिलाफ कुछ करते थे क्या है, एक मसीह के साथ भी हाथ बंधा हुआ है, बाहर का तोड़ दो, बाहर के लोगों के साथ भी हमारा हाथ बंधा हुआ है। याद रखना, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है, भयानक। 31 वचन में लिखा आपका, कहां पर, इब्रानी 10 का 31 में। और क्या लिखा व्यवस्था में, क्या लिखा बताएंगे, 32 का 35 में, पलटा लेना और बदला लेना और बदला लेना मेरा ही काम है। किससे लेगा पलटा, जो यीशु के लोग अपने पैरों तले रोंदा जानबूझकर गुनाह कर। किससे लेगा पलटा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का अपमान करेगा उससे लेगा पलटा। अब पलटा लेना मेरा ही काम है। आगे पढ़ेंगे, या उनके पांव फिसलने के समय, प्रकट होगा। अभी पांव फिसल रहे कि नहीं फिसल रहे, किसका फिसला हुआ है नहीं, अपने बगल में तेरा पैर फिसला है कि फिसल रहे, नहीं फिसल रहे। अरे मेरा पैर फिसल गया था, फिर पवित्र आत्मा लेकर आया। कितने लोग बोलते मेरा पैर फिसल गया था, पवित्र आत्मा ने मुझे लेकर आया, कितने लोग बोलते हैं? अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर। अभी भी फिसलने के बाद भी तौबा कर लेते तो किसमें आएगा, हाँ पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन क्या है बोलता है, किसका विपत्ति का दिन निकट है? जो सोचते हैं अभी तक कांड करके, जानबूझकर कांड करके बहुत मजे लिए, बहुत मजा मारा, मैं अपनी मनमानी किया, मैं अपने स्वार्थ को क्या करता है पूरा करते हैं, बड़ी बड़ी ढींगे मारकर मैं क्या लोगों को पागल बनाया। तो पवित्र आत्मा का अपमान करते प्रभु के लोगों की बात है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, ऐसा व्यक्ति से पलटा कौन लेगा, परमेश्वर लेगा। वो व्यक्ति का पैर फिसलने पर है। तो पवित्र आत्मा का अपमान, जिसका पैर फिसलने पर है ना, प्रभु क्या करेगा, उसको क्या करेगा बोलते हैं, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। उनका विपत्ति का दिन निकट है। याद रखिए, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। तो दुनिया का कांड करने के बाद भी प्रभु तुझे सहेगा एक हद तक। क्रोध में धीमा, शफकत में क्या है, वो घनी है। लेकिन तो ये कांड करना तो बंद नहीं करेगा, जानबूझकर पाप करना बंद नहीं करेगा, सत्य के पहचान होने के बावजूद भी। पवित्र आत्मा को तो अपमान करते रहेगा, तो परमेश्वर के हाथ में तेरा पैर फिसलने पर है।
आपकी बार गिरेगा ना बेटा, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। बोलो अपने भगवान को, आपकी बार गिरेगा ना बेटा, या भाई या बहन, मैं सबको बोलता हूँ बेटा, तो आप लोग आत्मिक बेटे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब तक गिरेगा ना मेरी बहन, बोल अब तक गिरेगा, अभी कर गिरेगा ना मेरा भाई, बोल उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी तक तो समझे तो कोई उठा उठा के लेकर आया, मेरा धर्मी जरिए तो चल बेटा उठाया जाएगा, चल बेटा चल अभी तुम सुधरेगा, चल अभी तो सुधरेगा। अभी तो सत्य की पहचान होने का होती, सुधरना नहीं बोले तो अभी भी ढींगे मारना बंद नहीं कर रहे। अभी तक भी अपना स्वार्थ, जो स्वार्थी व्यक्ति रहते हैं ना तीसरे के बारे में कभी नहीं सोचते, याद रखें। Yes. वो खुद के बारे में सोचेगा, स्वार्थ का मतलब ये। बाइबल मुकद्दस जब पढ़ने के बाद ना, यहाँ पर 6 लोग भी बैठे तो क्यों लोग इसमयार में मालूम पड़ रहा है कि नहीं मालूम, आईना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। वचन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति आपकी इसमयार में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ, यीशु के शरीर के रोने में है, या पवित्र आत्मा का अपमान में है, या फिर फिसलने पर है, तो पक्का गिरेगा। अभी तुझे नहीं उठाएगा प्रभु, वचन में धर्मी जन को उठाएगा, कभी उठाएगा, जाने अनजाने में कुछ गलती होगी तो उठाएगा। पतरस गया, देखते 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 जिस तूफान को देखा, घबरा गया, गिर गया, प्रभु मुझे बचा, उठाया। पतरस बोला जान कुछ क्यों डूबता, उठा के दिखा, प्रभु बोलते जा नीचे, चलो नीचे चल। हेलो, गलती से समसन किसके पास गया था, बोलेगी जल्दी, तिम्नानगर की स्त्री के पास। प्रभु ने बोला ठीक है चलो जाओ, तो शादी करता है, कर बेटा, अच्छा है, जिंदगी बसा। करने के बाद कुछ अनबन हो गया ना पत्नी के साथ, किधर गया वो, तिम्नानगर। बाइबल में लिखते व्यभिचार, ना करना, वेश्यावृत्ति, ना करना, गैर औरत के पास, ना जाना, परस्त्रीगामी, ना करना, पर स्त्री के पास, ना जाना। तिम्नानगर की स्त्री से हो गया, वेट कर रहा था, वेट कर रहा था। पहले तो अपनी बुद्धि से किया उसने, उसकी मां बोली ना, वेट कर रहा था, बिलीवर से नहीं किया उसने, अनबिलीवर से किया। एक बिलीवर ही नहीं की जो साथ देगी जिंदगी भर में। हालेलुया, आमेन। जब तिम्नानगर से दो को क्या किया उसने, तिम्नानगर के साथ किया तो दलील। किधर इजराइल आना था, किधर आना था, इजराइल आना था ना, नहीं आना था, किधर गया वो, नाले की औरत के पास गया। ची 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 ची, नाले की औरत भी बहुत अच्छी दिखती है, आपको पता है नाले की औरत भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जो नाले में रहते हैं वो अपने को ज्यादा संवारते हो। ज्यादा संवरना किसको है, जो प्रभु में अपने को रहते हो, संवारने की जरूरत है, ऑलरेडी वो सवारी हुई आत्मा में। और वहां से भी निकला तो बात नहीं है, किधर गया वो, किधर गया, दलाइला के पास गया। तभी भी मैं सोच रहा हूं मैं बोर्डिंग मारूंगा, मैं ऐसे उठा के फेंक दूंगा लोगों को, तभी भी सुंदर लोग, कुछ लोग प्रभु में भी आएंगे, कांड भी करते रहेंगे, जानबूझकर पाप भी करते रहेंगे, फिर उनको लगे अरे मैं तो सही हूं एकदम, कुछ नहीं होते सब करके भी। समझन को बोले बेटा जा कर, अभिषिक्तों को नहीं छोड़ा प्रभु ने। पवित्र आत्मा उसने क्या किया, अपमान किया। समझन के अंदर कौन सा आत्मा था, पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा कभी भी तुझे वेश्यावृत्ति करने के लिए नहीं लेके जाएगा। पवित्र आत्मा कभी भी तुझे पत्नी होते हुए पर स्त्री के पास नहीं ले जाएगा। पत्नी होते हुए तो दवाई लेकर मतलब रात रात बिताने के लिए नहीं लेके जाएगा। हेलो, मैं 2-3 दिन गया ना, मेरे को पत्नी का याद आ रहा था, बच्चों का याद आ रहा था। बाप रे प्रभु, होटल तो बहुत बढ़िया मिला था, लेकिन मेरे को याद पत्नी का याद था। दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते। होटल में बहुत से लोग आते जाते, फिर भी सोच नहीं सकते। क्यों? आइए मतलब मैंने आंखों से क्या बांधा है, मैंने वाचा बांधा है। क्यों बांधा बोल दो? अगर यदि मैं पड़ोसी की स्त्री पर घात करने के लिए बैठा हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर भी, सच्चाई हो जानने के बावजूद भी, बाइबल में लिखे कि मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे। तू अपने कुएं का पानी पिया करना, उसी में संतुष्ट नहीं पिएगा तो तेरा कुएं का पानी क्या आएगा, तो तेरा कुएं का पानी कोई दूसरा पी जाएगा।
हेलो, अय्यूब के सामने आए जानबूझकर गुनाह करने के बाद तौबा 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 तौबा। शमशोन ने गया जानबूझकर गया, पवित्र आत्मा बर्दाश्त किया, नाले के औरत के पास गया, चलो अभी तो नौबत करेगा, अभी तो नौबत, उन्हें वो कम नहीं रहे, वापस किधर गया वो? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद उसका अपमान करेगा। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर शमशोन को कब छोड़कर गया पता भी नहीं चला, और विपत्ति उसके चारों ओर। इतना ताकतवर व्यक्ति, इतना शक्तिवान, इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति बंदी बनाया गया, उसकी आंखें फोड़ी गई, चक्की पीसने का नौबत आया, एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार के रहने लायक है तू? इतनी कुव्वत है तेरे पास? ऐसे व्यक्ति को खुदा ने नहीं छोड़ा। विपत्ति लेकर आया, कभी लेकर आया, वो चल पे कभी कहेगा तेरा पैर फिसलने पर है, पैर को संभाला नहीं, जब फिसलने लगता ना तभी समझ जाना भैया, बोल अपने बगल वाले को तेरे भी जीवन में आएगा फिसलने का दौर, संभल जा, सुधर जा। पढ़ो ठीक विपत्ति। हाँ, और क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। उनके विपत्ति का दिन क्या है? पवित्र आत्मा का अपमान करेगा तो विपत्ति के दिन दूर नहीं है। तू चकमा लेकर बोला ऐसे कांड करते तो पवित्र आत्मा का हाथ में तूल झुकेगा नहीं। विपत्ति के दिन क्या है तेरे निकट है, नजदीक है, निकट है तो नजदीक है, विपत्ति आने वाला तेरे पर। इसका मतलब किस पर? और जो दुख उन पर पड़ने वाले विपत्ति आएगा पवित्र आत्मा का, अपने बगल वाले को बोल, पवित्र आत्मा का अपमान करने वाले। पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे तो जानबूझ के तू खांड कर रहे, पाप कर रहे तो इस पर विपत्ति पक्का है। भविष्यवाणी कलीसिया के लिए वचन के द्वारा उस दिन इब्रान के कलीसिया के था, उनके लोगों के लिए था, आज मेरे और आपके लिए मैं क्यों ना हूं। इसलिए अपने हरकतों से क्या है कैसा है वो विपत्ति के दिन? विपत्ति के तो निकट है, क्या है? तू विपत्ति के तू सोचता हो सब कुछ जानबूझ खांड करके कई का विपत्ति आते, कुछ नहीं मैं सब बराबर कर लूंगा अपनी बुद्धि से। नहीं, अब मुझे बता एक्सीडेंट बोल के आता है क्या? नहीं। हाँ, कुछ भी एक्सीडेंट हो तो बोल के आता है क्या? नहीं। मानसिक घाट रात को हम लोग उतर रहे थे, समझ आपको मालूम है, थोड़ा भी कांड किया ना बेटा जानबूझकर स्टीयरिंग गए काम से ठाकुर। तो अब बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में आप खड़े हैं। और कुछ लोग क्या करते, घाट पे कॉन्फिडेंस से निकाल देते ड्राइव, आगे पता चल रहा है खाई में गया काम से। पढ़ेंगे। और दुख उन पर पड़ने वाला है, वे शीघ्र आ रहे हैं। और किस पढ़ेंगे सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाला है, उन पर पड़ने वाला है, वे शीघ्र आ रहे हैं। वो शीघ्र आ रहे है। शीघ्र आ रहे, तैयारी कर ले तू। पवित्र आत्मा का अपमान करने वाला, यीशु के लहू को अपने पैरों के तले रोकने वाला, जानबूझकर गुनाह करने वाला, अभी भी अगर तौबा नहीं किया, तौबा करके उस विपत्ति से बचना चाहता है। पवित्र आत्मा मैंने तेरा अपमान किया, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर था, तेरे आत्मा का सामर्थ मुझ पर था, तेरा अभिषेक से तूने मुझे बुलाया यीशु के लहू के पास, यीशु के खून के पास, मुझे अनंत काल की जिंदगी के लिए बुलाया, अनंत काल की महिमा के लिए बुलाया। तो ब्रह्म प्रेम के साथ, धीरज के साथ, कृपा के साथ प्रभु तेरे चरणों में आओ। जो तू चाहे प्रभु मैं वही काम करूं। और तो कितना अच्छा बोले, जानबूझकर गुनाह ना करे। क्या जानबूझकर गुनाह नहीं करने वाले व्यक्ति की क्वालिटी क्या? देखो 24 वचन पढ़ेंगे या 23 पढ़ेंगे 10 का। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह कौन है? बोलता है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं, सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की क्या करें? चिंता किया। अगर मैं क्या कर रहा हूं? चिंता किया। भले काम के लिए, परमेश्वर के प्रेम में आने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं मुस्का रहा हूं। आपको कुछ बातें बुरी लगेगी मेरी बातें, इसलिए मुस्का रहा हूं ताकि आप आने वाली विपत्ति से क्या करें? बचे। प्रभु के प्रिय लोग, आपको विपत्ति से बचाने का पैगाम जरूर खड़वा लग रहा होगा।
लेकिन इसको मधुर सा मीठा हो जाएगा आपके जिस्म के अंदर। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोग, अभी आप बताएं, मेरा मुंह की शब्द कड़वा जरूर लग रहा है, मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ कि आपके चित्त के लिए, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आपको विपत्ति से बचाने के लिए बोल रहा हूँ, या आपको विपत्ति में डालने के लिए बोल रहा हूँ? लेकिन जो जानबूझ के जो गुनाह करेगा ना, ये अच्छे के लिए नहीं लेंगे इसको। जानबूझकर जिसको गुनाह करने का आदत है, नहीं अच्छे के लिए नहीं लेंगे, वो विपत्ति को गले लगाएंगे भले, वो परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे भले, वो पवित्र आत्मा का अपमान ही करेंगे। लेकिन मेरा काम है आपको उस्काना, आपको आगाह करना, आपको उस विपत्ति से क्या करना, बचाना, आपको उस बीमारी से क्या करना, बचाना, आपको उस एक्सीडेंट से क्या करना, आपके जीवन में आने वाली विपत्ति के तौर पर बचाना, आपको मौत के बिस्तर में जाने से, मुंह में जाने से बचाना। प्रेस तो जानबूझकर गुनाह करेगा तो विपत्ति के दायरे में जाएगा। वो जानबूझकर गुनाह तेरे जीवन में कुछ क्षण का तुझे मजा दे सकता है, कुछ क्षण तुझे क्या मिलेगा, मजा मिलेगा। जैसे समुपदेशक में राजा सुलेमान कहता है, अपने आंख की दृष्टि में जो अच्छा लगे वही कर, अपनी मनमानी कर। तेरे आंख की दृष्टि में जो अच्छा लगे वही कर, अपनी मनमानी कर। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर सबका क्या करेगा, न्याय करेगा। तो आनंद माना उसी में जिसमें तो आनंद मिल रहा है माना। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर सबका क्या करेगा, इसलिए जो आनंद आपको विपत्ति में लेकर आएगा, जानबूझकर पाप जो रोग में, बीमारी में, श्राप में लेकर आएगा। चाहिए कि प्रभु के प्रिय लोग, चाहिए ऐसा बीमारी, चाहिए ऐसा रोग चाहिए। और समुपदेशक में 9 अध्याय में कितना अच्छा है, अपने जवानी के दिन अपने पत्नी के साथ क्या कर, सूर्य के नीचे प्रभु ने तुझे ये काम दिया है। हेलो, मैसेज बहुत ही डिटेल में और बहुत बड़ा है, समय के चलते मैं खत्म करना चाहता हूँ। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको उस्काना चाहता हूँ। आज सुबह के वक्त जानबूझकर जो पाप कर रहे उसे मैं बाहर लाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता, परमेश्वर का आत्मा चाहता है। मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो जैसा मुझे इस्तेमाल करेगा वैसा मैं बोलूंगा, वो जैसा मुझे प्रकटीकरण देगा उच्छन के द्वारा मैं आपसे बातें करूंगा। क्योंकि शब्द मेरे नहीं, शब्द प्रभु के है। ये वचन मेरा नहीं, ये वचन प्रभु के। मेरी औकात ही नहीं कि मैं इसको प्रचार करूं, मेरी क्या ताकत है। आज वही परमेश्वर का आत्मा आपको लाना चाहता है, आपको विपत्ति से बचाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा दास के द्वारा, पौलुस के द्वारा कलीसिया को क्या कर रहा है, उस्का रहा है। पौलुस लोगों को उस्का रहे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। वही काम मैं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपको मैं उस्का रहा हूं, आपको विपत्ति से बचाने के लिए। और प्रेम और बले खामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की क्या करें, चिंता करें। रोज आपको उनकी चिंता है। इब्रानी की कलीसिया की क्या है, पौलुस को चिंता है विपत्ति में ना पड़े। यदि कोई कलीसिया में से कोई व्यक्ति दे कि यीशु के लोगों को पैरों तले रोक कर जजमेंट में तो नहीं आया, पौलुस की चिंता है। जजमेंट ना कर तो पवित्र आत्मा का कभी अपमान तो नहीं कर रहा है। जिसने तुझे पवित्र ठहरा है उसको अपवित्र तो नहीं कर रहा है। तेरे बॉडी को, तेरे अंग को पवित्र ठहरा है तो अपवित्र तो नहीं जा। पौलुस जानते पवित्र आत्मा प्रेरित ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर न्याय करेगा, विपत्ति को लेकर आएगा और उस विपत्ति से उसको कोई भी बचा नहीं सकता। और व्यवस्थित में लिखा कि शीघ्र वो विपत्ति उसको पर आएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपसे प्यार करता है। यस, आमेन। वो विपत्ति तेरे जीवन में नहीं चाहिए। तो बाइबल में मुकद्दस में लिखा है, प्रेम और भला काम कर, भलाई के काम में लग जा, बुराई से दूर रहे। भलाई के काम का मतलब कि जो बुराई में तू फंसा है, जो जानबूझ के गुनाह में फंसा है, उस गुनाह से तू क्या कर, बाहर आ। जिस बुराई में फंसकर जो नफरत का बीज को तू तैयार कर रहा है, उस बुराई से बाहर आ और भलाई का काम करो। प्रेम के बंधन में बन जा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे कर परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर मुझे और आपको क्या कर रहे हैं, उसका है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यहाँ क्या करे। जब प्रभु का आगमन निकट आते देखेगा
और ज्यादा तो भलाई का काम करना है, बुराई से दूर रहना है। तो इकट्ठा होना छोड़ना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैन कुछ हालेलुया। लोग बीच बीच में आएंगे थोड़ा दिन, फिर गुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग ना कुछ दिन के बाद फिर गुल हो जाएंगे। कौन जो जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं, पाप करने का आदत है, वो नहीं आएगा, कंटिन्यू नहीं आएगा, कंटिन्यू चर्च में नहीं आएगा। पहले दुनियादारी करेगा, अपने अभिलाषा की तरफ पूरा होगा, हो जाएगा। उसके बाद टाइम मिले तो वो भी मतलब के लिए आएगा, कुछ मतलब रहेगा तो आएगा, या वो बीमार गिरेगा तो आएगा, या तो रोग में गिरेगा तो सांप में गिरे तो आएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ठीक नहीं हो सकते। जब परमेश्वर जिसको ठीक करना नहीं चाहते, जानबूझकर गुनाह करते हैं, उसके ऊपर विपत्ति डालना चाहते हैं, बताइए हम दुआ करें तो प्रभु बोलेगा नहीं, प्रभु बोलेगा बेटा तू चुप रहे, अभी वो सुना तेरा, मैं तेरे द्वारा मैं आगाह किया लोगों को, तेरे द्वारा मैंने सिखाया लोगों को, तेरे द्वारा कलाम को किया, और रेफरेंस प्रभु की नजर में है। जो जो बात आपको सिखाए प्रभु ने सब कुछ तेरे सुनते तेरे द्वारा इनको आगा के, फिर भी ये टेढ़ी जाती है, फिर भी क्या ये जानबूझकर गुनाह करने वाले, अभी खामोश रहे, अभी निकले दुआ मत कर। अगर तू दुआ भी करे तो सुनने वाला हेलो, क्योंकि इनके काम ही ऐसे जानबूझकर जो गुनाह करते हैं, यीशु के लोगों को पैरों तले रोकता है, पवित्र आत्मा का अपमान करता है, ये पिता परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु शीघ्र विपत्ति में डालेगा। चर्च में आने का विपत्ति में रह सकता है वो तो रह सकता है, विपत्ति में आ सकता है उनके ऊपर तो आ सकता है, बीमारी आ सकते है बोले तो आ सकता है, रोग आ सकते हैं बोले तो आ सकता है, श्राप में आ सकते हैं बोले तो जजमेंट आ सकते हैं बोले तो प्रभु के लोगों के ऊपर बाइबल कहता है हाँ आ सकता है। किसके ऊपर आ सकते हैं बोलते हैं? अरे जजमेंट कौन करेगा बोलते हैं? उनका पिता परमेश्वर। बारह नहीं करेगा, पिता ही दे देगा उस हाथों, उस रोग के हाथ में पिता देगा, श्राप के हाथ में पिता सौंप देगा, जहां तेरी हरकत हुई उस एक्सीडेंट के हाथ में पिता ही दे देगा। क्योंकि जजमेंट किसी मनुष्य की ओर से, खुदा की ओर से जजमेंट है, और खुदा जिसको जजमेंट देना चाहे तो कौन रोक सकते हैं? नहीं रोक सकता। अपने बगल को बोल, बात पल्ले बैठ रही है नहीं बैठ रही है कि जानबूझकर गुनाह करने का फंक्शन अभी भी चालू है। नहीं समझा घर पे भाई तो कैसा अपमान करो चालू इधर बैठे बैठे, यहाँ से निकलने तो नहीं पास्टर, अभी तू तेरा समय खत्म हो गया, अभी मेरा समय तेरा समय शुरू नहीं है, सही भी शुरू हो जाएगा। कौन सा? यहां से जाने का तो काट किया ना, विपत्ति का समय तेरे जीवन में शुरू। विपत्ति से बचना चाहते हैं बेटा, तेरे लिए एक ही मौका है, एक ही रास्ता है, घुटने पे घुटने पे घुटने पा। जानबूझकर अनजाने भी पूरा हो गया, उसके लिए भी घुटने पर प्रभु ये जान अनजाने में मेरे साथ प्रभु ये पाप हुआ है, तेरे बलिदान को तेरी कुर्बानी को मैंने तुझसे जाना है प्रभु जी। हालेलुया। है परमेश्वर के चुने हुए लोगों प्रभु का समय है, उसके बलिदान को हम तुच्छ ना जाने, सच्चाई को जानने के बाद फिर से गुनाह ना करें। जब तक सच्चाई को नहीं जाना था तब तक जो गुनाह किया तुझे माफ किया गया, लेकिन खुदा आज तुझे बुला रहे किसी विपत्ति से बचाना चाहते, अपनी विपत्ति से बचना चाहते हो तो परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर जानता है तुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, तेरी जरूरत को वो जानता है, तेरे जरूरत से बढ़कर तुझे देगा। दिखाला वाला शौड़ा रखता ना वाला सीबरा वाला शबरिया बनता ना। हालेलुया। तौबा किया हुआ व्यक्ति हमें हमेशा इकट्ठा होते हुए दिखाई